संगीत कानून का बना दुश्मन, बहन की इज्जत उर्फ डाकू। हाय क्या कहूँ बिटिया मेरी, दिन के पल होती पुतलियां तरसती है, देखने को आंखों की ये पुतलियां तरसती है। गोरा बदन मेरी जान, गोरा बदन सोने को ये अंगुलियां तरसती है। गोरा बदन खोसदा बाकर छुली कर हैया मां, अरे खोसदा बाकर छुली कर हैया मां, और काटो पिटलो मिले ओ घरे चलो भोजो मिले। आज रे महफिल शांति का दान दे, किस्तों की तरफ ध्यान दें। अब आपके सामने पेश हो रहे हैं जिनका नाम है प्रभु। प्रभु मुखिया पेश हो रहे हैं, गरीब परिवार के हैं, आपके नजर के सामने पेश होते हैं। ओए कुर्सी ना ले जाओ। कमाल वाली बात है, डिस्टर्ब यार कराया है सत्तारी में यहाँ। अरे तुमसे कहा मतलब हमारी कुर्सी यहाँ रखो, हमका 5 कुर्सी सही है। वह रात भर हमारे यहाँ रखी रहा दियो, कुर्सी उठाओ ना, नाम भगाई दी कुर्सी पर से, जो यहाँ से उठा लेगा। तो पेश होते हैं जिनका नाम है प्रभु दयाल मुखिया। भैया सबकी राम राम भैया। भैया हमरे नाव प्रभु किसान है, ये गांव में रही थी भैया। जिला लखीमपुर है हमारा। क्या बताए, हमारी बुढ़िया जो है 7 साल पहले गुजरी गई रहे। एक बिटिया है, एक लड़का, रानी नाव है मेरी बिटिया का हाल भैया छेद पाल। और
पूरा दिमाग कोई चाट ली हो। काहे आए हम सोचे रहन रक्षा चलाए गए तो ला पुड़िया पान दे दी जाए खाई ले आए और हिया तो हमार तुम नाव ही बदल दी हो। का भैया परी के बूढ़ नेती जोर तुमका पटकते ना सट्ट लेण घूरे पर गिर जाए यार छेंद पा लियो फिर तेरी बूढ़ हो गए ना से छेंद पालना है हमार नाव है हो कौन नाम तुम्हारा हमार नाव है सुराग अली। के भैया ओह, छेंद में यहाँ सुराकम का फर्क बहुत बड़ा फर्क का छेंद पाल पाल माने गड़रिया हम जात गन मुसलमान यानी बहना तबे अब्बा हमार नाव रखे देने सुराग अली। भैया एक महीना हुई गे मारी मोरी बुखार हुआ आवत अरे मर्द ऐसी बिथाई चल रही है। था नहीं भैया डॉक्टर तेरे गे रहा डॉक्टर कहा लागत तुम्हारी प्लेट कम है अरे प्लेटन घाल का पुछबे ना करो। अबे मैंने परसों सराज लखनऊ वाली फोन करी रहे हाँ, मछली वाली तो कहा ना जीजा हम पेशाब करेंगे ना हमारी 5 प्लेटें गिरी हैं। के रे सारे हथियारों सारे हरहा के रे बर्द ये बताओ कोई पेशाब फिरे जात तो प्लेटें गिर जाती हम का जानी नहीं पूरी का होती यार तुमका मालूम नहीं है जब शरीर में ताकत नहीं रह जाती मारे बुखार जड़ा हुआ आवत है तो जौन है दौरान कम पड़ जाते कहा तब है प्लेटें कम हो तो हम बताई अगर तुम्हारे या बिता है तो तुम यहाँ सीरप मंगाई लो कौन और सीरप के खूबी नहीं जा नहीं जान तुम्हारे हड्डी के बुखार तुम्हारे नसन के बुखार तुम्हारी चंद्रमुखी के बुखार सब सटल लेटरिन डगर बह जाई यार भैया बताई दे हमका और एक साथ में गोली होती है कौनी भैया गोली तो खाए ना ना 5 गोली मंगाई लो सहेली गोली मंगाई लो और 1.10 सीसी पी लो। वाह भैया बात तो तुम्हारे सही है हाँ। मगर ये बताओ 10 मोहल्ला रिस्ट को पिए थे कौन पिए थे क्या फायदा कर जो मेहरुआ सवरी में बैठती हाँ। से यहाँ बुखार आवत हाँ वही 10 मोहल्ला रिस्ट पीती और हम सारे ऐठो है ना हम जानी भगवान के तुम तुम्हारे सौरिया हाँ बुखार पकड़े है तो भगवान चाहिए तो तुम सब पूरा चैत नहीं गियो। अरे बताओ। भैया अरे बिटिया कहाँ है रानी तुम्हारी बिटिया बैठ बनावर रहा है कार्य मरैया में है रोटी जात नहीं भेज ही देती हूँ ओ बिटौनी दे दे हमको रोटी बापू हाय राम बापू आपके बड़ी तेजी से बुखार है बापू ऐसी कौन सी बात है बापू बहुत उदास दिखते हो बापू है बताओ बात क्या बापू बापू बिटिया रानी हाय बताओ बात क्या बापू बहुत उदास दिखते हो बताओ ऐसी कौन सी बात है बापू क्या कहूँ बिटिया मेरी बापू हाय क्या कहूँ बिटिया मेरी दिन के पल होती
मरी दिन के पन होती सबसे तेरी मैया मरी सबसे तेरी मैया मरी बहे नैन से सबसे तेरी बापू आपसे कितनी बार कहा बापू कि मैया की मत याद दिलाया करो बापू। और याद मैया की बापू दिलाओ नहीं याद मैया आज के बाद बापू मैया की मत याद दिला हो दर्द गमिरज के बापू दर्द गमिरज के फिक्रे भरी सुनाती हो दर्द गमिरज के कबीरज के फिक्रे भरे सुनाती हो तेरी लगते सिकर तेरी लगते सिकर क्यों मुझे बिटिया न रोना जनती मरी सी बिटिया बापू आज के बाद तेरे महतारी की याद नहीं करी मगर भैया कहाँ है बापू भैया काम के वास्ते निकल रहे थे बापू कहाँ भैया सामने नजर डालिए आ रहे हैं बापू सामने देखिए भाई और शीशे झुका हूँ और चरही में
तुम्हारे आंखों से आंसू। युग युग बेटा तुम जियो, युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। खुश रखे भगवान तेरी है। पिताजी, भैया आपके आशीर्वाद देने से क्या फायदा, जब भगवान ही नहीं मेरा साथ दे रहा तो आशीर्वाद की क्या बात है। तुमको मालूम होना चाहिए, आज मैं 3 दिन से चौराहे पर जाता हूँ, कहीं मेरा काम नहीं लगता हूँ, जिसके वजह से तुम्हारे लिए दवाई और घर का राशन ला सकूं। पिताजी जानते भैया एक महीना हुई गए मोरे बुखार नहीं उतरत है, और सवेरे से बिटिया रोई नहीं, पता नहीं कहाँ है बिटिया को समझाई दो। क्यों रे मेरी गुड़िया, तुझे क्या हो गया, तू क्यों रो रही है? भैया क्या बताऊं, बताने में बहुत शर्म लगती है भाई। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मुझसे नहीं बताएगी तो किससे बताएगी, बोल। भैया आप तो अच्छी तरीके से जानते हो मेरे पास एक ही जोड़ी सूट है, मुझे नहाने धोने में बहुत दिक्कत होती है। हो सके मेरे लिए एक सूट ला देना भैया। चुप हो जा मेरी बहन, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तेरे पास एक ही सूट है, तुझे नहाने धोने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन तू तो जानती है आज मैं 3 दिन से चौराहे को पड़ जाता हूँ, कहीं मेरा काम नहीं लगता है, जिसकी वजह से मैं तेरे लिए एक सूट ला सकूं। लेकिन नहीं, आज हमने एक होटल बाबू से बात की है, आज से मैं होटल पे जाऊंगा नौकरी करने के लिए, मुझे 250 रुपए रोज मिलेंगे। आज की दिहाड़ी मैं नगद ले लूंगा, सबसे पहले तेरे लिए एक सूट लाऊंगा, उसके बाद में पिताजी की दवाई और उसके बाद में घर का राशन लाऊंगा। लेकिन मेरी बहन, आज मैं तेरा बड़ा भाई होने के नाते एक नसीहत देना चाहता हूँ, तुझे अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, हम गरीबों के पास सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत होती है। गर्चे इज्जत है तब तो लोग समाज में बैठने देंगे, वरना जिस रास्ते से निकलोगे ना उस रास्ते में लोग ताने मारेंगे। इसलिए मेरी बहन, आज मैं ये बताना चाहता हूँ, याद रहे, अगर तेरे पास आधी रोटी हो तो उस रोटी को खा लेना, लेकिन किसी के दरवाजे पे भीख मांगने मत जाना, भीख मांगने मत जाना। गर्चे तेरे पास फटे पुराने कपड़े हो, उन कपड़ों को पहन लेना, लेकिन किसी के दरवाजे पे भीख मांगने मत जाना। कि तुझे मालूम होना चाहिए, तू सयानी हो चुकी है, शादी के लायक हो चुकी है, गर्चे इस उम्र में किसी के दरवाजे पे जाएगी ना तो लोग तुझे बुरी नजरों से देखेंगे, गलत नजरों से देखेंगे, और ये तेरे भाई को बर्दाश्त नहीं होगा। या तो साले को जान से मार दूंगा या तो खुद मर जाऊंगा। और पगली माँ की आप क्या करती है? नहीं रे, ये तो दुनिया है, कहने वालों ने सच्ची कहा है कि आना जाना बारी बारी हर बसर का काम है, आना जाना बारी बारी हर बसर का काम है, आने का मतलब जन्म है और जाने का मरना। ये दुनिया है फानी साहब, ये दुनिया है फानी साहब, कायम का कोई नहीं, और आने वाले चल दे उनका निशान कोई नहीं। ये मृत्यु लोग हैं, यहाँ पे जो आएगा उसे एक न एक दिन जरूर जाना पड़ेगा। सच कहते हो भैया। सब्र कर मेरी बहन,
आज आज अगर जो अपने घर में गम है तो कल खुशियां भी आएंगी। क्यों नहीं भैया? इतनी मेहनत मजदूरी करूंगा, इतनी मेहनत मजदूरी करूंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, सबसे पहले मैं तेरी बारात करूंगा।